बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो फरमाते हैं कि नाम एक अमूल्य जवाहर है जो केवल पूर्ण सत्पुरुषों के पास होता है। जो जीव हित चित्त से उनकी सेवा करता है वह यह जवाहर उसे सौंपकर उसके हृदय को प्रकाश में बना देते हैं। ऐसा सेवक सभी भ्रमों से मुक्ति पाकर सच में समझ आता है। एक बार परम संत श्री कबीर साहिब जी के पास एक आदमी आया और उसने उनसे नामदान देने की विनती की। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा कि यह काम इतना सरल नहीं है कि तुम कुछ दिन ठहर कर यहाँ सेवा करो फिर नामदान देंगे। वह आदमी वहाँ ठहर गया। 2-3 दिन बाद परम संत श्री कबीर साहिब जी के घर कुछ अतिथि आ गए। घर में फुलके तो पड़े थे। उन्होंने उसे बाजार से कुछ पकौड़ी लाने के लिए फरमाया। आज्ञा सिरोधार्य कर वह बाजार चला गया। जैसे ही वह हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो क्या देखता है कि हलवाई बेसन गूंदते हुए राम बोल रहा है और पकौड़े तलते हुए राम राम बोल रहा है। उसने उसे देखकर मन में यह अनुमान लगाया कि अवश्य ही यह भी कोई संत ही है। उसने उससे अर्ज की, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर नामदान देने की कृपा करें। हलवाई तुरंत ही उसे उपदेश देने के लिए तैयार हो गया। हलवाई बोला कि आटा गूंथते हुए भी राम कहो और पकोड़े तलते हुए भी, बस यही उपदेश है, इसकी कमाई करते रहो। और हाँ, जब तक मैं घर से लौट कर न आऊँ तब तक तुम्हें यहाँ बैठकर पकोड़े तलते रहना है। काफ़ी समय व्यतीत हो जाने पर भी वह आदमी पकोड़े लेकर वापिस नहीं आया तो परम संत श्री कबीर साहिब जी स्वयं उसकी तलाश में बाजार पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वह दुकान पर बैठा पकोड़े तल रहा है। उन्होंने कहा कि तुम्हें पकोड़े लाने के लिए भेजा था या तलने के लिए। वह बोला कि हलवाई से मुझे नाम उपदेश मिल गया है इसलिए मैं यहाँ बैठ गया हूँ। परम संत श्री कबीर साहिब जी समझ गए कि यह ब्रह्मबस ऐसे राम राम कहने को ही उपदेश समझ बैठा है। वे सोचने लगे कि हे तो संस्कारी रूह, परंतु इसे युक्ति से ही समझना पड़ेगा। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा कि ठीक है, तुमने राम नाम का उपदेश ले लिया है, लेकिन हमारा राम नाम लेकर तुम इस खौलते तेल में हाथ डालोगे तो भी तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा। जो नाम तुम्हें पहले मिला है उसे कहकर तेल में हाथ डालोगे तो जल जाएगा। बेशक तुम ऐसा करके देख लो और जिसने तुम्हें नाम दिया है भले ही उसका हाथ डलवा कर देख लो। वह भागा उस हलवाई के घर गया। जाकर कहने लगा कि आप गर्म तेल में अपना हाथ डालो, यदि आपका हाथ नहीं जलता तो आपका नाम सच्चा है, वरन नहीं शीघ्र चलो। परम संत श्री कबीर साहिब जी आपकी दुकान पर खड़े हैं।
वह हलवाई परम संत श्री कबीर साहिब जी की महिमा को जानता था। उसे मालूम था कि वे अलौकिक शक्तियों के मालिक हैं और सब भ्रमों को मिटाकर सच्चे नाम व भक्ति की दात देने में समर्थ हैं। वे अवश्य ही इस खौलते तेल की कढ़ाई में हाथ डाल सकते हैं। इतिहास में भी वर्णन आया है कि देव ऋषि नारद जी द्वारा दिए गए नाम को जपने से प्रहलाद अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से सुरक्षित रहा। श्री गुरु नानक देव जी ने सच्चे नाम की शक्ति से कौंधे राक्षस की उबलते तेल की कढ़ाई ठंडी कर दी थी। नाम के ही प्रताप से जलती हुई लंका में केवल एक विभीषण के घर को ही आँच नहीं आई। वह हलवाई आकर परम संत श्री कबीर साहिब जी के चरणों में झुक गया और उस आदमी को भी उनसे महिमा से अवगत करवा स्वयं उनसे नाम की दीक्षा ली। दोनों ने अपने मन में सभी प्रकार के भ्रम भूलेखों को मिटाकर सतगुरु की आज्ञा के अनुसार कमाई करके अपना कल्याण किया। जिस मालिक ने संसार की रचना रचाई है, यह उसी की ही प्रभुताई है कि वह जीवों के सब कारज भी स्वयं सवार रहा है। जिसने अपना आपा उसको सौंप दिया, फिर उसकी देख रेख का पूरा भार वह स्वयं वहन करता है। जिसके सिर पर भारी बोझ होगा, वह चलते फिरते उठते बैठते हाँफता ही रहेगा। जो बोझ रहित है, वह बड़ी सुगमता से सब भाग दौड़ कर सकता है। बोझ में दो प्रकार की होता है, एक सामान का जो सिर पर होता है और दूसरा चिंताओं का जो दिल पर होता है। जो जीव करता धरता मालिक को जान उन्हें अपना रक्षक समझता है, उसके सब बोझ मालिक स्वयं उठाकर उसे निश्चिंता कर देते हैं। किसी संत ने कहा है, गुरु के चरणों में धरो चित्त बुद्धि अहंकार, सब कुछ आपा न रहे उतरे तभी बाहर। जो अपना सर्वस्व सतगुरु के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं, सतगुरु उनके लोक परलोक की जिम्मेवारी बन जाते हैं। महाभारत में वर्णन आया है कि पांडवों ने अपनी जीवन डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में थमा रखी थी। उन्हें अपनी हार जीत की कोई परवाह न थी। उनका भगवान श्री कृष्ण जी पर अटूट विश्वास था। भगवान ने भी अपना व्रत निभाकर उनकी पल पल शत्रुओं से रक्षा की। पांडवों के हित के लिए उन्होंने समय समय पर अपनी सांकेतिक भाषा में शत्रु पक्ष के बड़े बड़े वीरों को मारने की युक्ति स्वयं बतलाई। बलशाली जरासंध भीम द्वारा अनेक बार दो टुकड़ों में कर दिए जाने पर भी परास्त न हो पा रहा था। केवल अंतर्यामी भगवान की उसकी वृद्धि परास्त न हो पा रहा था। केवल अंतर्यामी भगवान ही उनकी मृत्यु का उपाय जानते थे। उन्होंने भीम को तिनका चीर कर दिखाया और उसे अलग अलग दिशा में फेंक दिया। प्रभु का संकेत पाकर भीम ने ऐसा ही किया। जरासंध के दो टुकड़े करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए और इस प्रकार उसे मौत के घाट उतार कर उससे मुक्ति पाई। गदा युद्ध में दुर्योधन की भीम के समान ही प्रवीण था, इसलिए दोनों में ही किसी की भी हार नहीं हो रही थी। तब भगवान ने भीम को अपनी जांघ पर हाथ रखा, इशारा पर कर समझाया कि इसकी जांघ पर वार करो। भीम ने उसकी जांघ पर भरपूर वार करके उसे सदा के लिए रणभूमि से सुला दिया। इसी प्रकार असत्य का साथ देने वाले महाबली कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और जयद्रथ को मारने की युक्ति भी भगवान ने ही बताई थी और उन्होंने शत्रुओं के सभी वीरों को वीरगति दे पांडवों को विजय
विजय दिलवाई कहने का भाव यही है कि जिसके सिर पर समर्थ साईं का हाथ हो, स्वयं प्रभु जिसका मददगार वह सलाहकार हो, फिर उसे किस बात की कमी है। उसे काल वह मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। उसको कमी है कैसी जिसका तू मददगार, भाग्य उसके जग जाए जो पाए तेरा प्यार। जो चले तेरे हुक्म में उसे काल क्यों सतावे, 84 के चक्कर में फिर न भटका खावे। वन करके मीत उसके कर देते हैं नैया पार। जिसने बसाया दिल में तेरा प्यारा प्यारा नक्शा, सभी दुश्मनों से करते हैं हर पल उसकी रक्षा। उसका न कुछ भी बिगड़े जिसका तू पहरेदार है। जीव को दुनियावी बल और झूठे आसरों को छोड़कर सद्गुरु के टेक पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता वहाँ सद्गुरु प्रकट होकर सेवक की मदद करते हैं, वह उसकी पूरी संभाल करते हैं। गुरुमुखों।